अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड, मेरा नाम अदनान उमर है और आज हम एक ऐसी मेडिसिन के बारे में बात करेंगे जो कि आप लोग घरों में भी रखते हैं और अक्सर इसको इस्तेमाल भी करते रहते हैं और इसका इस्तेमाल काफ़ी मौसर साबित होता है। बुखार में, सर दर्द में, जिस्म दर्द में, टांगों की दर्द हो गई, बाजुओं का दर्द हो गया, जिस्मानी दर्द हो गया, तो इस गोली का नाम है निम्सोलाइड और इसमें जो ब्रांड नेम आता है वो है निम्स और मेरे पास अभी ये निमोसिल है, मैं आपको दिखा रहा हूँ और इसका फार्मूला निम्सोलाइड है। ये गोली मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसके फ़ायदे, नुकसानात और इसका इस्तेमाल सिर्फ 4 से 5 मिनट में। तो सबसे पहले हम इसके निम्सोलाइड फार्मूले मतलब निम्स को थोड़ा स्टडी करते हैं कि जो निम्सोलाइड होती है वो एक नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी मेडिसिन होती है, मतलब कि एक ऐसी मेडिसिन होती है जो कि स्टीरॉइड भी नहीं होती और एंटी इन्फ्लामेटरी सोजिश को ख़त्म करने वाली होती है और एनाल्जेसिक भी होती है, मतलब कि दर्दों को ख़त्म करने के लिए। ये कौन सी दर्दें ख़त्म करती है? ये दर्द जिस्म का दर्द, सर का दर्द, कानों का दर्द, आपके दांत का दर्द, गले का दर्द और सीने का जो दर्द होता है, पट्ठों का दर्द होता है, बुखार हो जाता है, उसको ये कवर करती है। और इसके अलावा पट्ठों के दर्द में निम्सोलाइड का इस्तेमाल बहुत ही अच्छा है रहता है। उसके अलावा ये बुखार को हैरानकुन तौर पर बहुत जल्दी ख़त्म करती है। अगर इसको पैनाडोल के साथ मिला के लिया जाए तो बुखार जो होता है वो बहुत जल्दी ख़त्म हो जाता है और ये गोली एक इस तरह बहुत मुफीद है दर्दों वगैरह के लिए। और अब आते हैं इसके नुकसानात की तरफ। तो पीछे एक रिपोर्ट आई थी जो कि फाइजर कंपनी ने शाया की कि इसके जो निम्सोलाइड फार्मूला है इसके अंदर कुछ ऐसे अज्जा शामिल हैं जिनसे कैंसर होने का ख़तरा है और ये कोक्स 2 जो होती है इनमें कैंसर होने का खतरा है। और तब इस पर थोड़ी पाबंदी भी लगाई गई थी, लेकिन फिर इस पे पाबंदी हटा ली गई। तकरीबन 2018 या 19 में पाबंदी लगी और तब कुछ टाइम बाद ही उठा ली गई थी पाबंदी इसमें से। तो सबसे पहले तो ये एक जो रिपोर्ट है उसको भी हम मानते हैं। और उसके अलावा जिन लोगों को हार्ट का मसला होता है, गुर्दों का मसला होता है और फेफड़ों का मसला होता है, वो लोग निम्सोलाइड मतलब कि निम्स को इस्तेमाल ना करें। और अब आते हैं कि इसकी डोज की तरफ कि कितनी मिकदार में हमें निम्सोलाइड खानी चाहिए। तो जो निम्स गोली होती है उसके अंदर 100 mg में निम्सोलाइड होता है, 100 मिलीग्राम में निम्सोलाइड होता है और आप 300 मिलीग्राम तक एक दिन में निम्सोलाइड खा सकते हैं। इससे ज़्यादा निम्सोलाइड नहीं खानी चाहिए। और अगर आपको बुखार है, शदीद बुखार हो गया है, तो फिर आप 2 निम्सोलाइड पैनाडोल के साथ मिला के खा सकते हैं और इससे बहुत ज़्यादा अफाका होता है और बुखार भी इससे कम होता है। और ये एक नॉन स्टीरोइडल एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग है, ये बीपी को भी नहीं हाई करती और ना ही ये ब्लड प्रेशर को लो करती है, ना ही तेज़ करती है, मतलब कि ये ब्लड प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं तंग करती। तो आप लोग इसको दिन में सुबह दोपहर शाम दिन में 300 mg तक ले सकते हैं निम्स गोली को। और इसके अलावा निम्स गोली है जो उसका ये भी एक नुकसान है कि ये मैदे को थोड़ा बहुत डैमेज करती है, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि आप लोग खाएं ना। और पैनाडोल के साथ इसका जो मिला के खाना है वो बहुत ही ज़बरदस्त किस्म का रहता है। और पैनाडोल गोली और निम्स का अगर इश्तराक हो जाए तो बुखार 102-3 पर भी हो तो वो कम हो जाता है। और याद रखिएगा कि अगर जब भी आप पैनाडोल खाएं, आपका टेम्परेचर चाहे हाई है या लो है, तो आपने पैनाडोल की 2 गोलियां खानी है। अगर आपको ऐसा कोई मसला नहीं है कि आपको ऐसी मेडिसिन से एलर्जी वगैरह हो जाती है या आपके लिए सेंसिटिव है, तो फिर आप लोग पैनाडोल और निम्सोलाइड को अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना इस्तेमाल करें। तो ये थे निम्सोलाइड के इस्तेमालात, फ़वाइद और इसके जो नुकसानात हैं और कौन लोग इसको इस्तेमाल नहीं कर सकते वो मैंने आपको बताया है। तो आप लोग मज़ीद जब भी कोई मेडिसिन इस्तेमाल करें तो अपने डॉक्टर की हिदायत के बगैर ना इस्तेमाल करें। अपने डॉक्टर से पहले मशवरा लें कि ये मेडिसिन मेरे लिए अच्छी रहेगी या नहीं। और तमाम मेडिसिन को बच्चों की पहुंच से दूर रखें और इनको बच्चों की पहुंच से दूर रखना बहुत ज़रूरी है। और इसके साथ ही मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।